हेलो साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। तो साथी, कल की क्लास में हम लोगों ने शाहजहां के बारे में अच्छे से पढ़ लिए थे। क्लियर है साथी? उम्मीद करता हूं सभी मेरे भाई कल की क्लास देख लिए होंगे, और जो अभी तक नहीं देखे हैं जा कर के पिछली सारी कक्षाओं को आप देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग अच्छे से बारीकी से जानकारी ले सकते हैं एक एक क्लास की। आज लेक्चर नंबर 25वां है। जो भी साथी अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, सॉल्यूशन विद गणेश से आप जुड़ जाएं ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल उम्दे तरीके से हो जाए। क्लियर है साथी? तो हमारी क्लास डेली शाम 7 बजे आती है, आप लोगों को पता ही होगा। जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ, डेली शाम 7 बजे आप उपस्थित हो जाया करिए। कहाँ पे? सॉल्यूशन विद गणेश में। क्लियर है साथी? तो आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे औरंगजेब से। कहाँ से? औरंगजेब से। तो उम्मीद करता हूँ साथी कल की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो शुरुआत करें? ठीक है। आज की क्लास की शुरुआत होती है आपके औरंगजेब से। औरंगजेब का शासनकाल जो था वह था 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। यानी मुगल साम्राज्य के गद्दी पर औरंगजेब कब बैठा? तो 1658 ईस्वी में। और कब तक रहा? तो 1707 ईस्वी तक। क्लियर है साथी? औरंगजेब का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 1618 ईस्वी में। कब हुआ था साथी? 1618 ईस्वी में। और हुआ कहाँ था? तो यह हुआ था उज्जैन में। उज्जैन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। क्लियर है? उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसका पूरा नाम जो था, औरंगजेब का जो पूरा नाम था साथी, आलमगीर औरंगजेब था। इसका पूरा नाम आलमगीर औरंगजेब था। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ साथी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके पिता का नाम क्या था साथी? तो इसके पिता का नाम शाहजहां, जिसके बारे में हम लोग कल अच्छे से पढ़ लिए थे। और माता का नाम अर्जुमंद बानो बेगम, यानी मुमताज। मुमताज इन्हीं का नाम था। क्लियर साथी? मुमताज इन्हीं की उपाधि थी जो शाहजहां ने इनको दिया था। तो साथी, शाहजहां के बारे में हम लोग कल अच्छे से पढ़ लिए थे। उम्मीद करता हूँ एक एक शब्द आपको रट गया होगा, और जिसको नहीं रटा है वह कल की क्लास देखें, बिल्कुल रट जाएगा। ठीक है? यानी शाहजहां का पुत्र कौन था? तो शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। ठीक है? इसकी पत्नी का नाम, यानी जो औरंगजेब था इसकी पत्नी का नाम था दिलराश बानो बेगम। यानी इसने जिससे निकाह किया उसका नाम दिलराश बानो बेगम था। क्लियर है साथी? दिलराश बानो बेगम था। और यह जो थी यह फारस राजघराने से संबंध रखती थी। यानी इनका संबंध जो था फारस राजघराने से था। क्लियर है? आज फारस का नाम क्या हो गया साथी? ईरान। ईरान। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब शाहजहां के शासनकाल में, औरंगजेब जो था यह शाहजहां के शासनकाल में, यानी अपने पिता के शासनकाल में दक्कन का सूबेदार था। सूबेदार का मतलब आप समझते हैं? तो सूबेदार का मतलब होता है गवर्नर। क्या होता है साथी? गवर्नर होता है। सूबेदार का अर्थ होता है गवर्नर। 1658 ईस्वी में औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच युद्ध हुआ था। यह युद्ध कल हम लोग पढ़े थे अच्छे से, इसके बारे में बारीकी से कि यह युद्ध हुआ क्यों था। साथ ही आज भी मैं बता देता हूँ, यह युद्ध केवल उत्तराधिकार के लिए हुआ था। यानी जब शाहजहां अपने शासनकाल में शासन कर रहा था तो उस समय औरंगजेब और दारा सिकोह जो थे
यह दोनों आपस में युद्ध कर लेते हैं कि मैं गद्दी पर बैठूंगा, और दारा शिकोह कहता है नहीं मैं गद्दी पर बैठूंगा, और औरंगजेब कहता है नहीं मैं गद्दी पर बैठूंगा। क्लियर है साथी? तो इस बीच इन लोगों का युद्ध होता है और इस युद्ध को कहते हैं सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ के युद्ध के नाम से यह विख्यात हुआ। औरंगजेब यह युद्ध जीत गया था। सामूगढ़ का जो युद्ध था साथी, यह युद्ध औरंगजेब जीत लिया था, और जीतने के बाद उस खुशी में यह अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। साथी, जब यह सामूगढ़ का युद्ध जीत जाता है उसके बाद खुद को यह बादशाह घोषित कर देता है, मुगल साम्राज्य का बादशाह घोषित कर देता है। इसके बाद औरंगजेब तथा दारा शिकोह का एक और युद्ध होता है, और यह युद्ध का नाम पड़ता है देवराई का युद्ध। इस युद्ध का नाम पड़ता है देवराई का युद्ध, क्योंकि यह देवराई की घाटी में हुआ था। ये युद्ध जो हुआ था साथी, वह देवराई की घाटी में हुआ था, और देवराई जो पड़ता है कहाँ पड़ता है साथी? तो आप कहेंगे सर जी राजस्थान में पड़ता है, यह राजस्थान में पड़ता है। और हुआ कब था यह युद्ध? तो 1659 ईस्वी में। 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, एवं 1659 ईस्वी में आपका देवराई का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में औरंगजेब दारा शिकोह को अंतिम बार पराजित किया करता, अंतिम बार पराजित किया था। किसको? दारा शिकोह को। किसने साथी? तो औरंगजेब ने। और जब यह अंतिम बार पराजित कर देता है तो उसके बाद इसे फांसी दे देता है। किसको? दारा शिकोह को यह मृत्युदंड यानी फांसी दे देता है। क्लियर है साथी? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर समझ में आ रहा होगा, आप लोग अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। क्लियर है? औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक 2 बार कराया। औरंगजेब जो था यह अपना राज्याभिषेक 2 बार कराया था। क्लियर है साथी? 2 बार कराने वाला जो तुगलक वंश में फिरोज तुगलक था, यानी एफटी था। क्लियर साथी? और मुगल साम्राज्य में कौन रहा? दिल्ली सल्तनत में तो फिरोज तुगलक, और मुगल साम्राज्य में औरंगजेब। फिरोज तुगलक का पहला कहाँ हुआ था? तो साथी पहला हुआ था ठट्टा नामक स्थान पे, और दूसरा दिल्ली हुआ था। और औरंगजेब का जो 2 राज्याभिषेक होता है साथी, वह दोनों के दोनों कहाँ होते हैं? दिल्ली में होते हैं। क्लियर है साथी? दिल्ली में ही होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथी आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। औरंगजेब बीड़ा बजाता था, यानी यह बीड़ा बजाने में दक्ष था, जिसे कह सकते हैं आप निपुण था, आप कह सकते हैं एक्सपर्ट था, यह कह सकते हैं। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। यह इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि जिंदा पीर नाम से जाने जाने वाला, यानी इसको कह सकते हैं साथी कि जिंदा पीर के नाम से जिसे जाना जाता है उस शासक का नाम क्या था? तो आप कहेंगे औरंगजेब था। क्लियर है साथी? आप कहेंगे औरंगजेब था। एवं इसके गुरु का जो नाम था, औरंगजेब के गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था। मीर मोहम्मद हकीम किसके गुरु का नाम था? औरंगजेब के गुरु का नाम था। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने 12 प्रकार के आदेश जारी किए। औरंगजेब जो था यह 12 प्रकार का आदेश जारी किया था, जिसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ लेते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है साथी वही मैंने लिया है, लगभग 3-4 मैंने छोड़ दिया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में विशेष पूछा नहीं जाता। बाकी ये पूछा जाता है जो वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दी है। क्लियर है? तो 12 आदेश में से पहला, नवरोज उत्सव पर इसने रोक लगा दिया था। नवरोज उत्सव यानी यह एक पारसी धर्म का उत्सव होता था। यह एक पारसी धर्म का उत्सव होता था, जिसे किसने चालू किया था साथी? तो दिल्ली सल्तनत का बलबन जो था उसने इसे चालू किया था। होली तथा मुहर्रम पर इसने रोक लगा दिया। नवरोज उत्सव के साथ साथ इसने होली तथा मुहर्रम
पर भी रोक लगा दिया। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। यह नशीले पदार्थों पर भी रोक लगा दिया था। यह नशीले पदार्थों पर भी रोक लगा दिया था। नशीले पदार्थ यानी कोई भी नशा नहीं कर सकते आप। मान चलिए अभी दारू गांजा आप पी लेते हैं, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं आप कर सकते थे इसके समय। ठीक है साथी। औरंगजेब ने 80 करों यानी टैक्सेस को रोक दिया। 80 करों को रोक दिया। और 80 कर में कौन कौन से टैक्स थे? जैसे यह इसने राहदारी रोक दिया था, यानी जो टोल टैक्स होता है साथी, यानी आप जो रास्ते पर जा रहे हैं, आपको रास्ते पर जैसे अभी आप हाईवे पे जाते हैं तो टोल टैक्स वहाँ आपको मिलता है। तो टोल टैक्स पे जो टैक्स लिया जाता था वह इसने रोक दिया, यानी नहीं ले रहा था। एवं इसने हिंदू घर में बालक का जन्म होने पर जो लगने वाला टैक्स था उस पर इसने क्या कर दिया? रोक लगा दिया। यानी साथ ही इसके शासनकाल तक क्या चलते आ रहा था? हिंदू घर में बालक का जब जन्म होता था तब उस पर टैक्स लिया जाता था। साथ ही उस पर टैक्स लिया जाता था, लेकिन इसने क्या किया? उस पर रोक लगा दिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 6वें नंबर पे आपका झरोखा दर्शन पर रोक लगा दिया इसने। झरोखा दर्शन पर इसने रोक लगा दिया। झरोखा दर्शन में हम इतना जानेंगे कि झरोखा दर्शन होता क्या था। तो ये सुबह के समय बादशाह के दर्शन करना झरोखा दर्शन कहलाता था। सुबह के समय बादशाह के दर्शन करना झरोखा दर्शन कहलाता था। क्लियर है? झरोखा दर्शन को अकबर ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था साथी? तो अकबर ने शुरू किया था। क्लियर है? तो साथी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सभी वीडियो को आप देख लें, और जो वीडियो आपको पसंद आए आप लाइक ज़रूर किया करिए साथी। इतना आप ज़रूर किया करिए कि लाइक का बटन ज़रूर दबाया करिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और आपको अच्छे से हम पढ़ा सकें। क्लियर है साथी? तो आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की। इसने तुलादान पर भी रोक लगाया। इसने तुलादान पर भी रोक लगाया। तुलादान यानी साथी, तो तुलादान मतलब होता था इसमें एक तराजू रहता था, जिसमें ये मान चलिए एक पलड़ा ये हो गया, एक पलड़ा ये हो गया। पलड़ा मतलब समझते होंगे साथी, उम्मीद करता हूँ समझते ज़रूर होंगे आप। तो एक तरफ जो होता था इसमें राजा बैठता था, एक तरफ जो होता था इसमें राजा बैठता था, और दूसरे तरफ जो होता था साथी राजा के वजन के बराबर धन दौलत रखे जाते थे। धन दौलत रखे जाते थे, और यह जो धन दौलत होता था साथी इसको दान दे दिया जाता था। यह जो राजा के बराबर होता था उसको दान दे दिया जाता था। यह बात आपके दिमाग में अच्छे से बैठ हो गया होगा साथी, यह मैं उम्मीद करता हूँ। इसने 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः लागू कर दिया। और इसको समाप्त किसने, यानी इस पर रोक किसने लगा था साथी? तो इस पर रोक लगाया था अकबर ने। इस पर अकबर ने 1564 ईस्वी में रोक लगा दिया था, जिसको 1679 ईस्वी में किसने पुनः लागू किया? तो वह था औरंगजेब। क्लियर है? और जजिया कर क्या था साथी? आपको पता ही होगा। जजिया कर एक ऐसा टैक्स होता था जो सिर्फ मूर्ति पूजकों पर लगाया जाता था, यानी सिर्फ मूर्ति पूजकों से यह वसूल किया जाता था। क्लियर है? आप कह सकते हैं गैर मुसलमानों से यह जजिया कर जो था वसूल किया जाता था। औरंगजेब ने सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण इनकी दिल्ली में हत्या कर देता है। कौन? औरंगजेब ने दिल्ली में इनकी हत्या करवा दिया।
क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। गुरु तेग बहादुर की हत्या के बाद गुरु तेग बहादुर की हत्या के बाद सिखों के 10वें गुरु जो आते हैं, गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने क्या करे, ये क्या किए थे, तो इन्होंने इसका विरोध किया, तुमने तेग बहादुर को मारा कैसे, यानी उनकी हत्या तुमने किया कैसे। इस बात को लेकर के सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह विरोध कर देते हैं। और यह विरोध जो करते हैं उस समय वर्ष आपका होता है 1675 ईस्वी। 1675 ईस्वी को यह विरोध हुआ, जिसे सिखों के विद्रोह के नाम से जाना गया साथी, सिखों के विद्रोह के नाम से जाना गया। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा बनवाया। साथ ही ये एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया, तो आप कहेंगे औरंगजेब ने बनवाया। बीबी का मकबरा कहाँ बना, तो औरंगाबाद में बना। क्लियर है? औरंगजेब ने बीजापुर तथा गोलकुंडा नामक स्थान को, यानी जो उसमें ये क्षेत्र थे बीजापुर तथा गोलकुंडा, इसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। किसने? औरंगजेब ने। क्लियर है साथी? यह यानी औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। यह सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्ति दिया था अपने शासनकाल में। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने संगीत पर पाबंदी लगा दी, यानी इसने साथी संगीत पर पाबंदी यानी रोक लगा दिया था कि संगीत यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर है? और इसने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। हिंदू मंदिरों को तोड़ने का क्या दे दिया साथी? तो आदेश दे दिया। इस बात को आप याद रखेंगे कि औरंगजेब ने शासनकाल में जो मंदिरें तोड़ी, वह मंदिरें कौन कौन सी थी, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यह 3 मंदिरें थी साथी उस समय, जिसको औरंगजेब ने मंदिरें तोड़वा दी थी। तो पहला था सोमनाथ का मंदिर, और दूसरा था बनारस का विश्वनाथ मंदिर, एवं तीसरा था साथी मथुरा का केशवराय मंदिर। यह 3 मंदिरें थी जिसको औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और यह मृत्यु इसकी कहाँ होती है, तो यह मृत्यु इसकी होती है अहमदनगर महाराष्ट्र में। अहमदनगर महाराष्ट्र में इसकी 1707 ईस्वी में मृत्यु हो गई, जिसे खुलदाबाद में दफनाया गया, जिसे खुलदाबाद में दफनाया गया। नोट पढ़ लेते हैं साथी। नोट जो है, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसलिए नोट है साथी। इस बात को याद रखिएगा कि जब भी नोट आया करिए, उस नोट को ज़रूर आप पढ़िए, और नोट को एकदम अच्छे से नोट्स बना के रखिए। क्लियर है? औरंगजेब के चिकित्सक का नाम बर्नियार था। औरंगजेब के चिकित्सक का नाम बर्नियार था। यह एक फ्रांसीसी यात्री था। यह एक फ्रांसीसी यात्री था। क्लियर है साथी? और औरंगजेब जो था, यह सुन्नी धर्म को मानता था। यह सुन्नी धर्म को मानता था। साथी आप लोग हम पढ़ाए हैं जब प्राचीन इतिहास में, वहाँ आप लोगों को बाकायदे बताए हैं शिया और सुन्नी 2 धर्म थे। तो आप लोग इस बात को याद रखेंगे, एवं पिछली कक्षाएं जिसने नहीं देखी है वह जाके मेरे चैनल पे प्राचीन इतिहास देख सकता है। अभी मध्यकालीन इतिहास चल रहा है, फिर आधुनिक इतिहास चलेगा। आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के, हमारे चैनल से जुड़ के। क्लियर साथी? तो आप लोग जरूर जुड़िए सॉल्यूशन विद गणेश से। चैनल को सब्सक्राइब करिए और सारी वीडियोस को आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब की 6 संतानें थी, जिसमें
5 बेटे तथा 1 बेटी थी। यानी इसके टोटल 6 संतान हुए, जिसमें 5 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। क्लियर है। यह अपने मृत्यु के डर से अपने संतानों को कैद करवा देता है। अपने संतानों को कैद करवा देता है। किस लिए साथी? अपने मृत्यु के डर से कि लोग उत्तराधिकार पाने के लिए हमारी हत्या कर देंगे और स्वयं गद्दी पर बैठ जाएंगे। इसलिए साथी इस डर की वजह से यह अपने संतानों को कैद कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ साथी आज की क्लास आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे और आप लोग आज की क्लास से बहुत ही ज्ञान पाए होंगे। क्लियर साथी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करेंगे। ठीक है। तो जो भी अभी तक मेरे भाई अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सॉल्यूशन विद गणेश से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों तक वीडियो पहुंचते रहें और आप लोग तैयारी करते रहें। क्लियर है। ठीक है साथी। तो आज के लिए अलविदा। कल मिलते हैं शाम 7 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।